प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह काशी को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी विपिन अग्रवाल, संपूर्णानंद स्टेडियम के बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांत सिंह और पक्के महल के मंदिर काल भैरव के पास गृहिणी नीलिमा मेहता से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने दीपावली पर लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत लोकल फॉर दिवाली मुहिम को सफल बनाने के लिए भी अपील की। कार्यक्रम का प्रसारण दशाश्वमेध घाट, शुलटंकेश्वर, टीएफसी, सर्किट हाउस, एयरपोर्ट परिसर और कमिश्नरी में किया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और पीएम के कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए उपायों और विकास को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद काशी के विकास पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र भी दिखाया गया। सुबह 10:45 पर पीएम ने बटन दबाकर ऑनलाइन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने सबसे पहले प्रशांत सिंह से बातचीत की और बधाई के साथ शुभकामनाएं दी। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दीपावली की बधाई भी दी। पीएम ने प्रशांत से स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सुविधा को लेकर चेंजिंग रूम और आवासीय भवन पर बात की और कहा कि खेल जगत में बनारस की युवा पीढ़ी आगे बढ़े। गृहिणी नीलिमा ने पीएम को प्रणाम किया और गली की साफ सफाई को लेकर भी पीएम ने परिचर्चा की। पीएम ने कहा कि काशी लोग देखने आते हैं तो काशी की गली की रौनक भी अच्छी होनी चाहिए। बनारस की गलियों के कण कण की पवित्रता पर पीएम ने चर्चा की। इसके बाद पीएम ने चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र से उद्यमी विपिन अग्रवाल से बातचीत कर कारोबार संबंधित जानकारी साझा किया। यहां से निर्मित उत्पादों की खरीदारों और कारोबारी गतिविधि व शहर में विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों पर बात करते हुए मालिक, मैनेजर और उनके बेहतर चेंबर बनाने और परिसर में कारीगरों के स्थान को बेहतर बनाने को लेकर अपने सुझाव भी रखे। उन्होंने कहा कि कारीगर का घर जाने का मन न हो, ऐसा सुंदर वातावरण होना चाहिए। 3 लोगों से बातचीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने शहर में विकास कार्यों की जरूरत पर बल देते हुए शहर के विकास के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए पूर्वांचल के लोगों की छोटी जरूरतों के लिए उपलब्धता की जानकारी दी। पीएम ने किसानों, कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए काशी में किए गए सरकार के प्रयासों के बारे में अवगत कराते हुए भविष्य की योजनाओं की झलक भी दिखाई। रेहड़ी, ठेला, पटरी कारोबारियों से लेकर बुनकरों तक पर बात करते हुए आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के प्रयासों से अवगत कराया और योजनाओं के लाभों से भी अवगत कराया। काशी का आशीर्वाद साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, ऐसे में कोई काम बड़ा नहीं होता। पीएम ने सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई दी। वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए दिवाली की अपील करते हुए लोकल कारोबार को बढ़ाने और अपने यहाँ के बने दीपकों से दिवाली रोशन करने की अपील भी की गई। देखें न्यूज मिरर पर हमारे संवाददाता रमेश त्रिपाठी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में काशी नगरी में विकास के लिए 614 के ऊपर करोड़ का लोकार्पण, शिलान्यास किया है और काशी को एक विकास की अविरल बहने वाली ऐसे विकास की धारा को और काशी के लोगों को, काशी के लोगों से आशीर्वाद लिया, स्नेह लिया, प्यार लिया। वास्तव में आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। आज जो बनारस, काशी बदला बदला दिख रहा है और काशी की गौरव पूरी दुनिया के अंदर प्रसारित हो रहा है और दुनिया के भी राष्ट्रपति आकर हिंदुस्तान में और विशेषकर काशी में गंगा आरती और भोलेनाथ का अभिषेक करके जो शक्ति अर्जित करते हैं, जो स्नेह प्राप्त करते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यानी उनके परिवार को भी खुशहाली मिलती है और काशी के माध्यम से पूरे प्रदेश और राज्य को भी खुशहाली मिलती है बाबा के आशीर्वाद से। अध्यक्ष जी, ये सारी विकास की योजनाएं हैं और विकास की गंगा लगातार बह रही है, लेकिन क्या विकास के जो वादे हैं, विकास के जो काम है वो बिहार में नहीं हुए क्या? क्योंकि क्या मोदी फैक्टर वहाँ काम नहीं कर सका क्या? और ऐसा ही कुछ हाल बिहार जैसा यूपी में भी होने जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल ही बता रहा है। देखिए, दायित्व क्या है सरकार का? वो दायित्व का निर्वहन करना है। सरकार इसलिए हम लोग बनाते हैं कि गरीबों की सेवा कर सकें। जो गांव की पूर्ण आवश्यकता है, आदरणीय मोदी जी, योगी जी द्वारा, यानी उनको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, उसकी योजना है।
शौचालय चाहिए वह दिया जा रहा है, घर तक पानी पहुंचाना है उसकी व्यवस्था हो रही है, उनको गैस की आवश्यकता है कनेक्शन दिया जा रहा है, बिजली की आवश्यकता है बिजली दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के इलाज के लिए पैसा चाहिए तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का दिया जा रहा है, और गांव की सड़कें बनवाएं। यानी एक गरीब गांव, गरीब किसान की खुशहाली क्या है, वह संपूर्ण योजनाएं और उनको लाभ आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। और आज भी देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की कोई लोकप्रियता में कमी नहीं है, लोकप्रियता दिन प्रतिदिन उनकी बढ़ती है। और एक तरह का कहा जाए कि देश और पूरा विश्व में जो स्थान भी बन रहा है मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, उनके कृतित्व के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, उनके देश के समर्पण के कारण और उनके त्याग तपस्या के कारण आज भी देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री जिसके परिवार के सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं। क्या तो बिहार के जो एग्जिट पोल आए हैं, देखिए निर्णय आने दीजिए। देखिए नीतीश कुमार ने बहुत विकास किया, नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं है। नीतीश कुमार वहाँ जंगल राज से मुक्त करके विकास के पथ पर बिहार ले गए और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ले गए। क्या फैक्टर बनता है क्या नहीं फैक्टर बनता है, अब एग्जिट पोल जो बोला है, अब निर्णय आने दीजिए। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। आने वाले यूपी इलेक्शन में भी यूपी में कोई इलेक्शन कोई असर नहीं होने वाला है। यूपी के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, यूपी के कार्यकर्ता परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, पार्टी के प्रति समर्पित। हमें 7 सीटें का रिजल्ट आने वाला है। इसके पहले भी ये उपचुनाव हमारे हुए थे, अच्छा रिजल्ट रहा, हमारे पक्ष में रहा। ये भी 7 उपचुनाव आने वाले हैं, उसमें हम जीतेंगे, कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे और जनता के विश्वास उनके आशीर्वाद से। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, एक परिवार मिलकर पूरे राज्य को लूटते थे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो लोग AK-47 लेकर सड़कों पर घूमते थे, रेप की घटना या कोई